नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों काफ़ी दिनों से आप लोग जिस वीडियो का इंतज़ार कर रहा है, फाइनली आज मैं उसी वीडियो आप लोगों के सामने लेके आया। आप देख सकते हैं मेरे पीछे क्या है, ये देखो गाइस, एकदम बिल्कुल न्यू मशीन है। और मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ DW यानी ड्रैप फ्रॉम वॉल ग्राफ मशीन का फंक्शन के बारे में। ठीक है दोस्तों, बुरा मत मानना, थोड़ा गला खराब हो गया है ना क्यों ना बेंगलोर में आके थोड़ा ज़्यादा खांसी हो गया, जुकाम हो गया, इसलिए थोड़ा गला खराब हो गया, उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जैसे कि मेरे पीछे एक मशीन है SR235 DW यानी ड्रैप फ्रॉम वॉल ग्राफ मशीन है। और एक ही बात में इसको कैलीग्राफ कह सकते हैं। ठीक है, ये कैलीग्राफ मशीन है, आप देख सकते हैं ये कैली के साथ फिट हुआ है और एक ग्राफ डिवाइस है। पहले भी मैं एक फंक्शन का वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। ठीक है, उसके साथ और इसके साथ काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता होता है। ठीक है, क्योंकि ये मशीन जो है ना मल्टी फंक्शनल मशीन है, इसमें रोटरी ड्रिलिंग का भी काम होता है और ग्राबिंग का भी काम होता है। ठीक है, तो उस वीडियो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया, उसको भी आप देख लीजिएगा। जैसे कि एक थंबनेल का फोटो मैंने डिस्प्ले का ऊपर दे रहा है, इस वीडियो को फॉलो करके भी आप बहुत कुछ इसके फंक्शन के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, सभी सारी मशीन का फंक्शन एक ही होता है, सेम होता है ये, लेकिन एक ग्राफ का काम के लिए थोड़ा अलग होता है। तो दोस्तों फंक्शन के बारे में तो मैं बता देंगे, लेकिन फंक्शन जानने से पहले फंक्शन से क्या क्या काम होता है, क्या चीज़ में काम होता है, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप जो भी फ्रेंड ऑपरेटर हो, हेल्पर हो, आप लोगों को तो सब कुछ मालूम पड़ जाएगा, एक बार देखने से पूरा पता चल जाएगा। लेकिन जो फ्रेंड नया है, बिल्कुल मालूम नहीं, बिल्कुल देखा भी नहीं है इस मशीन का, उनको कैसे पता चलेगा। ठीक है ना, तो इसीलिए इनका कुछ मशीन का कुछ चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ आप फंक्शन जब भी काम करेंगे लेबर फंक्शन में, तब वो सब डिवाइस काम करना शुरू करेगा। ठीक है, मतलब वो सब चीज़ों है ना काम करना शुरू करेगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं जैसे कि ये देखो, ये रेड कलर का जो खंबा जैसा खड़ा है ना पूरा लाल कलर का। ठीक है, ये मास्ट वर्टिकल है। और ये जो ब्लैक कलर का देख सकता है, ये देखो लंबा एकदम खंबा की तरह ब्लैक कलर जो देख रहा है ना, ये स्क्वायर कैलिबर है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये जैसे कि ये कैलीग्राफ है, इसलिए इसमें स्क्वायर कैलिबर है। और इसमें जब ड्रिलिंग रिग लगेगा तब इसमें रोटरी भी राउंड टाइप का लगेगा और केली भी राउंड टाइप का होगा। ठीक है, और उसके बाद देखो कैलीबर जिसके अंदर से डाला हुआ है वो देखो, इसे कहते हैं रोटरी, और उसके साथ होस रील है ना, देख सकता है दोनों तरफ होस रील है जिसके साथ होस पाइप लगा हुआ है। ठीक है, और उस कैलीबर जिसके साथ लगा हुआ है, इधर देखो, ये देखो ये है ग्राफ डिवाइस है, और इसके साथ बकेट लगा हुआ है जिसके से मट्टी के अंदर में जाके मट्टी कटिंग करना पड़ता है। और इसके साथ 2 सिलेंडर लगा हुआ है, देखो यहाँ पर, इधर एक सिलेंडर है और इधर एक सिलेंडर है, 2 हाइड्रोलिक सिलेंडर है। ठीक है, 2 हाइड्रोलिक सिलेंडर में प्रेशर डाल के इसमें मट्टी कटिंग करने का काम होता है। ठीक है, और आगे में इधर आओ, और ये पूरा चीज़ जो मैंने दिखा दिया, ये किसका ऊपर खड़ा है, इधर देखो, ये है पेंटोग्राफ है ना, इस तरफ दिखाओ, इधर आओ, ये है पेंटोग्राफ, ये भी आगे पीछे होता है। आप जो भी फ्रेंड ऑपरेटर हेल्पर आप लोगों को तो पता ही होगा, लेकिन जो लोग नया है उनको पता नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए बता रहा है। और ये जो केली और ग्राफ डिवाइस पूरा जिसके साथ झुला हुआ है, वो है मेन रोप, बॉडी के पीछे जाके मेन विंग्स के साथ रोलिंग होता है। ठीक है, आओ थोड़ा दिखा दो, यहाँ पर देखो, ये देखो दोस्तों, ये है मेन विंग्स का ड्राम है। ठीक है, और ये रोप देख सकता है ऊपर में जाके उसके साथ लगा हुआ है ना। और ये मशीन का बॉडी है, और ये ट्रैक चेन है चेसिस के साथ लगा हुआ है, जिसके जरिए मशीन आगे पीछे मार्चिंग होता है। इसमें मेन विंग्स का ही काम होता है, सेकंड विंग्स का कुछ काम नहीं होता है। ठीक है, जब तक ग्राफ का काम होगा तब तक सेकंड विंग्स का काम नहीं होगा। ये सब तो दिखा दिया, अब चलते हैं मशीन का केबिन में, फंक्शन दिखा देंगे। ठीक है, आओ। तो दोस्तों ये है मशीन का शानदार केबिन है, पूरा एयर कंडीशन सिस्टम है। ठीक है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा ये कितना टेम्परेचर धूप में यानी ओपन प्लेस में काम होता है। ठीक है, इसमें बिना एसी में काम नहीं कर सकता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है। केबिन बहुत बढ़िया है ना, इसमें काम करना बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। दोस्तों मैं फिर से बता रहा हूँ, तेरा गला खराब हुआ तो उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। ठीक है, कुछ बुरा मत मानना। तो दोस्तों मैंने एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, आज का वीडियो आप जो भी फ्रेंड देख रहा है, ठीक है, चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना, क्योंकि इस तरह वीडियो है ना मैं हमेशा डालते रहता हूँ। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। लाल वाली जो सब्सक्राइब बटन है उसको दबा के साइड में एक छोटा सा नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, उसको भी प्रेस कर दो। ऐसा करने से क्या होगा, जब भी हम वीडियो छोड़ेंगे आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे कुछ फंक्शन के बारे में दिया हुआ है। देखो हर मशीन में, कोई भी नया मशीन में ऐसा चार्ट दिया हुआ रहता है। ठीक है, यहाँ पे पढ़ के भी पूरा आप लेबर फंक्शन के बारे में जान सकता है। और यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिया हुआ है, देखो यहाँ पे ये ऑयल सर्विस के लिए कुछ डिटेल्स भी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये देखो
आपको शायद ठीक से दिखाई नहीं देगा, लेकिन आप जब मशीन में बैठेगा तब आपको पूरा अच्छे से दिखाई देगा। यहाँ पे मशीन का कहाँ पे ग्रीसिंग करना है, किधर किधर ऑयल डालना है, क्या ऑयल डालना है, कितना लीटर ऑयल डालना है, पूरा इसमें चार्ट दिया हुआ है। और इस तरफ देख सकता है ये पूरा फंक्शन का एक चार्ट दिया हुआ है, ठीक है। फंक्शन नंबरिंग डाल के कौन सा नंबर में क्या क्या काम होता है पूरा दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद इस तरफ देखो रोप कैपेसिटी के बारे में कुछ दिया हुआ है, ठीक है। ये देखो ये मेन रोप, एक्सिलरी रोप, कितना एंगल में इतना टन उठा सकता है, लोड कैपेसिटी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सारे चीज आप लोग जब मशीन में बैठेंगे तभी आप लोग देखेंगे, ठीक है। और गाइस मैं आज इस वीडियो में जो काम का फंक्शन है वही दिखाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारा फंक्शन होता है ना। पहले बोल दिया ये मल्टी फंक्शन मशीन है, यानी ड्रिलिंग रिग का भी काम करेगा और डायाफ्राम वॉल का भी काम करेगा, ठीक है। इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा फंक्शन है, लेकिन जो आपका काम का चीज़ है वो दिखाएंगे, है ना। क्योंकि पूरा फंक्शन के बारे में दिखाएंगे तो वीडियो इतना लंबा हो जाएगा, है ना। तो उसमें आपको भी देखने को अच्छा नहीं लगेगा। तो सबसे पहले देखो ये सब पूरा लेबर फंक्शन है ना, कौन सा लेबर में क्या क्या काम होता है। इससे पहले भी एक वीडियो में ऑलरेडी बना दिया और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया, उसको भी जाके देख सकता है, ठीक है। ग्राफ कैसे चलाता है इसमें वो चीज़ दिखाएंगे, है ना। तो सबसे पहले मैं चाबी ऑन करेंगे। ये इग्निशन की है, देखो यहाँ पर इग्निशन की है, ये आरपीएम का है, ये मास्ट वर्टिकल। और एक इसमें इंपॉर्टेंट काम होता है, ये जब आप रोटरी ड्रिलिंग काम करेगा तब ये मास्ट वर्टिकल का काम करता है, और जब ग्रैबिंग का काम करेगा तब ये होस्ट रील का काम करता है, ठीक है। तो कैसे कैसे काम करता है पूरा दिखाएंगे। तो सबसे मैं चाबी ऑन करता हूँ। चाबी ऑन करने के बाद डिस्प्ले में इतना सा ही आएगा लाइट वगैरह, ठीक है। ये मेन्यू बटन है, इसको ऑन करेंगे तो बाकी पूरा काम कर सकता है, ऑफ करेंगे तो एक भी बटन में काम नहीं होगा, ठीक है। तो ये मैंने मेन्यू बटन ऑन कर दिया। मेन्यू बटन ऑन करने के बाद यहाँ पे मेन्यूज का जो है मेन्यूज ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं डिस्प्ले में सबसे पहले इस तरह इंटरफेस आएगा। उसके बाद यहाँ से शुरू करके सब कुछ पहले वाला वीडियो में भी अच्छे से दिखा दिया, फिर भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये देखो ये टाइम एंड डेट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो यहाँ पर ये लिमिटर का सिग्नल है, ये लिमिट सिग्नल है। उसके बाद ये देखो ये जीपीएस का टावर है। उसके बाद मेन इसका सिग्नल है, ये पैंटोग्राफ का सिग्नल है, मतलब एक पैंटोग्राफ होगा और उसका बॉटम चेंज करने के बाद ये देखो रोटरी का होता है, ठीक है। ये देखो यहाँ से चेंज कर दिया है, एक बार पैंटोग्राफ चेंज करेंगे तो इधर चेंज हो गया, और यहाँ पे रोटरी चेंज करेंगे तो यहाँ पर रोटरी का सिग्नल आएगा। ये क्राउलर यानी ट्रैक चेन का मार्चिंग का सिग्नल है, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पे मार्चिंग, इसके लिए लेबर उठाना पड़ेगा। यहाँ पे मार्चिंग का उठाएगा, मार्चिंग का बॉटम एक्टिंग करने से ये देखो यहाँ पर ग्रीन सिग्नल हो गया, ठीक है। मतलब एक्टिव है, मार्चिंग का एक्टिव हो गया, और बैक साइड में साउंड भी स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ पर देखो रेड हो गया। उसके बाद एक मेंटेनेंस का एक सिग्नल है, और यहाँ पर देख सकते हैं छोटे छोटे दो है L एंड R, ठीक है। ये दोनों रोटरी का होस्ट रेल का सिग्नल है, ठीक है। वो भी कैसे दिखाई देगा आपको दिखाता हूँ। दूसरे साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर हावर्स मीटर है ना। उसके बाद यहाँ पर देखो ये टॉन्स है, मतलब कितना टॉन्स लोड आता है केली में मेन्यूज में वो दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकता है ये मेन्यूज का मतलब आरपीएम है, कितना मीटर का एक मिनट में राउंड में घूमता है वो दिखाएगा, ठीक है। और ये ग्राफ का टॉर्क परसेंटेज है, नहीं कितना प्रेशर इसमें टॉर्क नहीं परसेंटेज दिखाएगा, कितना प्रेशर उसमें हो रहा है। और उसके बाद देखो पाम 1, पाम 2, पाम 3, पाम 4, ठीक है। एक एक पाम में अलग अलग काम करेगा, डिवाइस का अलग अलग मतलब फंक्शन का काम करेगा, ठीक है। वो दिखाई दे रहा है। ये फ्यूल का है, ये टेम्परेचर का है, यानी ये डीजल का मीटर है देख सकता है, और इस तरफ टेम्परेचर का है। यहाँ पर देख सकता है एकदम एक येलो कलर का एक बाबुल है, ये रोटेट होता है चारों तरफ, मतलब मशीन स्विंग होगा, इसका चारों तरफ घूमेगा। और सेंटर में एक देख सकता है ये वाला जो है ना, ये मास्ट वर्टिकल का सेंटर है, मतलब आपका जो मास्ट वर्टिकल है वो सेंटर में किस तरह पे वो दिखाई देगा, है ना। और ये देखो ये रीसेट, मतलब यहाँ पर देखो डेप्थ है, ठीक है। ये डेप्थ मीटर है ना, कितना डेप्थ कर रहा है। ये तीनों का देखो ये कटिंग डेप्थ है, मतलब कितना मीटर आप कटिंग कर रहा है, एक बकेट में कितना कटिंग कर रहा है वो दिखाई देगा यहाँ पे, ठीक है। और इसमें ये करंट डेप्थ है, मतलब आप कितना मीटर तक अंदर गया वो दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो ये होल्ड, मतलब यहाँ पे आप कितना मीटर कटिंग किया यहाँ पर होल्ड हो जाएगा, है ना। उसमें से आपको पता चलेगा, और आप दूसरों को भी बता सकता है कितना मीटर बोरिंग हुआ, ठीक है, कितना मीटर पैनल हुआ यानी कितना मीटर बोरिंग हुआ। और ये जो है ना इसको रीसेट कर सकता है, ठीक है। आप चाहे कितना भी यहाँ पर कर सकता है, आपको मान लीजिए 15 मीटर डेप्थ करना है, आप 15 मीटर सेट करके रख सकता है, ठीक है। बाकी ऊपर का आप लोगों को दिखा दिया है, ठीक है। अभी अंदर का फंक्शन दिखाएंगे, लेकिन अंदर का फंक्शन दिखाने से पहले आपको लेबर फंक्शन का बारे में बता देता हूँ। ये पूरा जो फंक्शन है, फंक्शन का काम करने के पहले ये लेबर का काम होता है ना। ये देखो ये क्लास लेबर है ना, इसको उठाने के बाद ही पूरा लेबर काम करता है, इसको डाउन करने के बाद कुछ काम नहीं होगा, ठीक है।
तो सबसे पहले ये उठाना है, उठाने के बाद एक एक करके फंक्शन अभी बताता हूँ। ये है ना मार्चिंग का है, मतलब मशीन को आगे पीछे करना है, ठीक है। दूसरा ये देखो राइट एंड लेफ्ट का जो लेवर है, इसमें क्या होगा, ये देखो यहाँ पर एक बॉटम है, ये बॉटम को ऊपर की तरफ लेके इस तरफ देखो मशीन लेफ्ट में घूमेगा, ठीक है। बॉटम को ऊपर करके इस तरफ नहीं मशीन राइट तरफ घूमेगा, ठीक है। और आगे पीछे क्या होगा, मेन व्हील्स का काम होगा, यानी ऊपर की तरफ उठाएगा तो ये कैली वगैरह सब कुछ ऊपर की तरफ उठेगा, मतलब मेन व्हील्स घूमना स्टार्ट करेगा, रोप को स्टील रोप को रोलिंग करेगा और ये ऊपर की तरफ आएगा। और डाउन करेगा तो वो डाउन होगा, यानी व्हील्स भी मेन व्हील्स जो ड्रम है वो भी धीरे धीरे डाउन होगा और ये भी डाउन होगा, ठीक है। राइट साइड में एक तरफ अगर रोटरी ड्रिलिंग का काम करेंगे तो रोटरी को घुमाएगा, है ना, दूसरी तरफ उल्टा घुमाएगा। और अगर ग्राफ का काम करेंगे तो इस तरफ बकेट क्लोज होगा, उस तरफ बकेट को ओपन करेगा, ठीक है। और आगे में क्या करेगा, पैंटोग्राफ डाउन होगा एक बार और एक बार रोटरी सिलेंडर डाउन होगा। वो कैसे, पहले भी मैं बता दिया। यहाँ पर देखो फंक्शन है, ये देखो ये एक बॉटम है, उसके साथ यहाँ पर भी एक बॉटम रहता है, ठीक है। ये बॉटम में भी आप दबाएगा ना, ये देखो यहाँ पर चेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी बॉटम रहेगा, यहाँ पर भी बॉटम रहेगा, है। दोनों में से चेंज करने से ये देखो यहाँ पर ये जो सिग्नल दिख रहा है रोटरी का, अभी क्या दिखाई दे रहा है आपको, रोटरी का सिग्नल दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ से चेंज करेंगे, यहाँ पर क्या दिख रहा है, पैंटोग्राफ का। पैंटोग्राफ मतलब यहाँ पर देख सकते हैं सिलेंडर है, ये लफिंग सिलेंडर है पैंटोग्राफ का, ये पूरा आगे की तरफ जाएगा और पीछे की तरफ आएगा। मतलब ये लेवर के आप अभी जिस पोजीशन में है देखो पैंटोग्राफ का, इस लेवर को भी आगे की तरफ प्रेस करेगा तो पैंटोग्राफ पूरा आगे की तरफ जाएगा, और इसको ऊपर की तरफ लेके आएगा तो पैंटोग्राफ ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। और इसको जब चेंज करेंगे रोटरी, यहाँ पे रोटरी का सिग्नल आ गया, अभी इसको प्रेस करेंगे तो ऊपर में जो रोटरी दिख रहा है ना, हाँ यहाँ से देखो वो, ठीक है। तो आगे की तरफ प्रेस करेंगे तो वो रोटरी डाउन होगा, ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे तो वो रोटरी को ऊपर लेके जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये लेवर का काम, ये लेवर का काम। अभी ये देखो ये लेवर का क्या काम है, ये लेवर का यहाँ पर जो रेड कलर का मास्ट दिखाया था मैंने, जो लंबा एकदम पिलर जैसा है खड़ा, ठीक है ना, वो मास्ट का वर्टिकल लेवल करता है ये, है ना। ये जैसे कि ये लेवर से भी कर सकता है और डिस्प्ले में भी कर सकता है, ठीक है, और कीपैड से भी कर सकता है। तो ये मास्ट वर्टिकल का काम होगा, एक तो हो गया वो रोटरी ड्रिलिंग मोड पे। और ग्राफ मोड में ये मास्ट वर्टिकल नहीं काम करेगा। ग्राफ मोड में करने से ये रोटरी का जो होस रील रहता है ना, जो पाइप को रोल करता है, इसमें मैनुअली आप रोल कर सकता है, लूज कर सकता है, ठीक है। ये रोटरी का होस रील के लिए यूज करता है। ग्राफ डिवाइस में अगर ग्राफ का काम होगा तो ये होस रील घुमाने का काम करता है, मतलब लेफ्ट का राइट का, यानी दोनों एक साथ में भी कर सकता है, इसको अलग अलग कर सकता है। तो इसमें यहाँ पर लेफ्ट एंड राइट का सिग्नल है, ये सिग्नल भी अंदर में जाके इसका ऑप्शन में जाके क्लिक करना पड़ता है, ठीक है। ये देखो ऑप्शन में कॉमन फंक्शन में जाएंगे तो स्विच, ये देखो L&R, ठीक है। ये देखो यहाँ पर क्या हुआ, फंक्शन देखो ऑन हो गया। अभी देखो राइट वाला बंद कर देगा, राइट बंद हो गया, एल आ गया, ठीक है। और इसमें लेफ्ट वाला बंद करेगा, ये देखो ये लेफ्ट बंद हो गया, ठीक है। और अभी राइट वाला चालू करेगा, ये देखो राइट वाला चालू हो गया, ठीक है। मान लो ये मैं राइट वाला एक्टिव कर दिया, अभी इसमें मिडिल वाला प्रेस करके पीछे की तरफ जाएंगे तो वो रोल होगा, ठीक है। आगे की तरफ देंगे तो वो छोड़ेगा, इस तरह काम होता है ना। तो सब कुछ दिखाएंगे एक एक करके फंक्शन। तो दोस्तों अभी ये जो लेवर फंक्शन वगैरह ये तो दिखा दिया, और पूरा डिटेल्स और बहुत बढ़िया से मैंने वीडियो बनाया, पहले भी बता दिया, फिर से बता रहा हूँ, वो वीडियो को अच्छे से देख लो तभी पूरा मालूम पड़ेगा। इस वीडियो में मैंने पूरा नहीं दिखा रहा है, इस वीडियो में मैंने सिर्फ ग्राफ का काम दिखाएगा। रोटरी ड्रिलिंग का काम अगर आपको देखना है तो उस वीडियो को देख लो, डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक दे दिया, और उसका फोटो भी आप देख रहे हैं, देखो इस तरह है, ठीक है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम करके एक वीडियो मैंने बना दिया है, वो रिग मशीन के लिए है, मतलब रोटरी ड्रिलिंग रिग के लिए है, उसमें आप देख के बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसमें ग्राविंग का काम के लिए सब कुछ तो दिखा दिया। ये लेवर में आपको बकेट क्लोज होगा, उल्टा करने से बकेट ओपन होगा, ये लेवर में ग्राफ डिवाइस अप एंड डाउन होगा। और अभी मैंने आप लोगों को डिस्प्ले के अंदर में फंक्शन के बारे में दिखाता हूँ, इधर देखो डिस्प्ले के अंदर बहुत सारे फंक्शन है, उसके लिए यहाँ पर देखो एक मेन्यू बॉटम दिया हुआ है, ठीक है। तो मेन्यू बॉटम में प्रेस करेंगे तो देखो फंक्शन आगे अलग अलग फंक्शन है, इसके अंदर देखो बहुत सारा फंक्शन होगा, एक एक के अंदर देखो बहुत सारा फंक्शन है, ठीक है। ये देखो ये देखो ये देखो, है। लेकिन सभी फंक्शन के बारे में आप लोगों को बताते बताते पूरा मतलब दिन खत्म हो जाएगा, मतलब बहुत बहुत फंक्शन है। जो ग्राफ का काम पे यूज होता है वही फंक्शन में आप लोगों को दिखाएंगे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आप लोगों को काम पे आएगा ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन, ठीक है। ये देखो कनेक्टेशन मोड सेक्शन, इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, ठीक है। ये दो फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रोटरी ड्रिलिंग मोड, ठीक है, मतलब
रोटरी ड्रिलिंग मोड का काम के लिए ये वाले फंक्शन यूज होता है। ये देखो, ये फंक्शन यूज करता है तो पूरा चेंज हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पर ड्रिलिंग मोड आ गया। देखो ये देखो, यहाँ पे ग्राफ मोड चला गया। देखो यहाँ पे ड्रिलिंग मोड आ गया, है ना। उसके बाद फिर ऑप्शन में जाएंगे, फिर इसके अंदर जाएंगे, उसके बाद ग्राफ मोड। देखो ग्राफ मोड करेंगे तो देखो पूरा फंक्शन चेंज हो गया। और यहाँ पर देखो ये ग्राफ का पूरा डिस्प्ले वगैरह सब कुछ, यहाँ पर देखो फोटो भी ग्राफ का आ गया। ठीक है, ये ग्राफ का फंक्शन आ गया आपका, है ना। तो ये ग्राफ मोड है ना। और अभी ये फंक्शन तो आप लोगों को दिखा दिया, इसमें से आपको रोटरी ड्रिलिंग मोड और ग्राफ मोड होता है। अभी दूसरा फंक्शन जो है कॉमन फंक्शन। देखो ये फंक्शन में आपका बहुत काम है। ठीक है, इसके अंदर जाना है। इसके अंदर जाने से इसमें एक फंक्शन यानी एक जो ऑप्शन है वो सबसे ज्यादा 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 इंपॉर्टेंट वाला ऑप्शन है। वो क्या है, ये देखो, फिर से एक बार शुरू से दिखाता हूँ। मेनू में जाना है, ये कॉमन फंक्शन में जाना है, और ठीक फर्स्ट लाइन में एकदम नीचे ये देखो, ये क्या है बताया, ये देखो असेंबली एंड डिसेंबली। ये जो है ना, एक बार दबाने से पूरा ग्राफ का होस्ट रील वगैरह सब कुछ एक्टिव हो जाता है ना। ये अभी डिसेंबली मोड में है, ये देखो अभी एक्टिव कर दिया। ये देखो कनेक्टेशन मोड हो गया, है ना। कनेक्टेशन मोड होने से क्या होता है, हमारा रोटरी का जो होस्ट रील है वो एक्टिव हो जाता है। और एक्टिव होने से क्या होगा, वो हर टाइम होस्ट पाइप को खींच के रखता है ना। और मान लीजिए आप होस्ट पाइप का काम कर रहा है, मतलब होस्ट पाइप कहीं पर भी लीकेज हो गया, या आप डिवाइस से डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, होस्ट पाइप निकाल के आप नीचे रख दिया और आप ये बॉटम को दबा दिया, तब क्या होगा पता है, होस्ट रील तुरंत धड़ाक से लेके जाएगा, मतलब घूमना स्टार्ट कर देगा। और होस्ट रील को मतलब होस्ट पाइप ना पूरा लपेटना शुरू हो जाएगा, होस्ट पाइप पूरा ऊपर चला जाएगा। अगर बाई चांस उसको कोई खींच के मतलब पकड़ के रखेगा ना, उसको भी चोट लग सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, तो ये वाली जो फंक्शन है, मतलब ये वाली जो ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इसको कभी भी ध्यान रख के काम करना पड़ता है। ये देखो ये अभी डिसेंबली मोड में है, मतलब अभी आप मशीन का जो होस्ट पाइप वगैरह ना वो आप मैन्युअली उतर सकता है, उठा सकता है, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। बट इसको आप एक्टिव कर देगा तो पूरा होस्ट रील एक्टिव हो जाएगा, है ना। तो ये फंक्शन देखो, ये काम का नहीं है मैनुअल प्रीपर, ये वाला बहुत काम का है। ये क्या है देखो, अनलॉक टू लिफ्ट दी गाइड फ्रेम, ये ना रोटरी का ऑप्शन है ग्राफ मोड में। ठीक है, ग्राफ मोड का ऑप्शन ऑन करेंगे तो आपको रोटरी के लिए अलग से ऑप्शन दिया है। ये वाली ऑप्शन आप अगर एक्टिव नहीं करेगा, ठीक है, ये एक्टिव हो गया है, देखो ग्रीन सिग्नल आ गया, एक्टिव हो गया, ये डीएक्टिव है। ठीक है, ये वाली ऑप्शन अगर आप एक्टिव नहीं करेगा तो आप जब रोटरी अप एंड डाउन करेगा तब होस्ट रील है ना घूमेगा नहीं। मतलब आप मान लो रोटरी डाउन कर रहा है, तब अगर होस्ट रील अगर नहीं घूमेगा तो क्या होगा, होस्ट पाइप लूज हो जाएगा। ठीक है, ये रोटरी का ऑप्शन ऑन एक्टिव नहीं करेगा तो रोटरी ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये वाली इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, बाकी के फंक्शन है ना, मैं एक बार इंजन स्टार्ट करके मशीन स्टार्ट करके आप लोगों को दिखाता हूँ, ताकि आप लोगों को और भी अच्छे से समझ में आए। ठीक है ना, क्या ना, मैं इस तरह फंक्शन दिखा देंगे तो आप लोगों को समझ में आए नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ा सा काम करके दिखाता हूँ, है ना। तो इंजन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और अभी देखो एक क्लास लेबर है, क्लास लेबर को मैंने ऊपर उठा दिया। मैं लेबर फंक्शन एक बार दिखा दूँ, तो यहाँ पर मैंने मेनू बटन ऑन कर दिया। ये देखो मेनू बटन ऑन करके मेनू ऑन कर दिया। उसके बाद मैंने लेबर फंक्शन उठाता हूँ, ये देखो लेबर फंक्शन उठाने से देखो एक चीज़ देखो, यहाँ पर एक चीज़ देखो क्या हुआ। देखो ये देखो मैंने ग्राफ डिवाइस उठा दिया, लेकिन होस्ट पाइप क्या हुआ, देखो देखो होस्ट पाइप लूज हो गया, तरह दिखाई दे रहा है। देखो होस्ट पाइप लूज हो गया, वो क्यों हो गया अभी मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन है, मैंने पहले ही बोल दिया, देखो कॉमन फंक्शन के अंदर ऑप्शन है, ये देखो असेंबली ऑप्शन है। ठीक है, इसको एक्टिव करेगा ना तो तुरंत होस्ट रील घूमना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा दिखाओ एक बार, मैंने इसको एक्टिव करेगा, ठीक है। देखो मशीन का आरपीएम का साउंड भी चेंज हो गया। ठीक है, और इसको डिसमल्टिंग मोड कर गया। देखो ये देखो मशीन का इंजन का साउंड भी कम हो चुका है, मतलब प्रेशर छोड़ दिया। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और इसके साथ साथ ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अगर आप एक्टिव नहीं करेगा, रोटरी है, रोटरी ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। देखो एक सेकेंड यहाँ पर दिखाओ, ये देखो मैंने प्रेस करके दबा के रख दिया, ऊपर देखो रोटरी नहीं जा रहा। ठीक है, इधर दिखाओ, देखो और एक चीज है यहाँ पर देखो ऑप्शन फंक्शन में ऑन करेगा, ये देखो ये फंक्शन ऑन कर दिया। अभी देखो इसको प्रेस कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, और इसको ऊपर की तरफ करेगा, देखो ऊपर की तरफ कर रहा है, ऊपर देखो। तो इसमें क्या हुआ, इसमें अलग से क्यू फंक्शन दिया हुआ है,
आप अगर रोटरी अप एंड डाउन करेगा तो उसके साथ होस व्हील घूमना है, होस व्हील नहीं घूमेगा तो होस पाइप रोल नहीं होगा, रोल नहीं होगा तो होस पाइप लूज हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए वो अलग से फंक्शन दिया हुआ है। और वो अलग फंक्शन क्यों दिया है? मैनुअली काम करने के लिए। ठीक है, मैनुअली आप होस व्हील निकाल सकता है, रोटरी निकाल सकता है, सब कुछ निकालने के लिए ये सब बंद करके काम करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, ये फंक्शन दोनों हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट है, इसके बाद ये देखो ये रोप सिलैक्स है ना। देखो ये रोप सिलैक्स का काम भी मैंने पिछला वीडियो में बहुत कुछ बता दिया है। ठीक है ना, जो चीज बता दिया है अभी बताने से वीडियो है ना बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, है ना। तो आपका कौन सा ऑप्शन काम आएगा देखो मैं दिखाता हूँ। पहले आपको मेनू में जाना है, ये मेनू, ये वाले फंक्शन में आपको दोनों मूड दिखाई दे रहा है, दोनों मूड का काम आएगा। दूसरे वाले फंक्शन ये देखो कॉमन फंक्शन जाएगा। तो फर्स्ट वाले फंक्शन देखो यहाँ पे एक एक करके चेंज करता है। ये फंक्शन है, ये स्विच है, ये ऑपरेशन है, ये कैलिब्रेशन है। ठीक है, तो फंक्शन में देखो आपको ये काम आएगा, ये काम आएगा, ये काम आएगा। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर भी ना एक भी आपको काम नहीं आएगा, वहाँ पे आप कीपैड से सब कुछ कर सकते हैं। उसके बाद ये वाला हो गया, देखो ये नीचे वाला, सबसे नीचे वाला क्या है? असेंबली डिसेंबली, ये मैंने आपको दिखा दिया क्या काम होता है। ये स्पीड है, आइडियल स्पीड का क्या काम है पहले वाला वीडियो में दिखा दिया, फिर से बता देता हूँ। आइडियल वाला स्पीड में क्या करेगा, आप अगर फुल स्पीड कर देगा तो आरपीएम जितना में रखेगा उतना होके रहेगा, है ना। ये देखो ई ऑन कर दिया, आरपीएम उतना ही है। इंजन का स्पीड हर टाइम ई ऑन में कितना स्पीड में घूमता है उतना ही रहेगा। और अगर इसमें आइडल मोड करेगा तो क्या होगा, आप अगर कुछ फंक्शन का काम नहीं करेगा तो इंजन का स्पीड है ना ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा। ये फ्यूल को बचाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इस ऑप्शन को दिया हुआ है ना। और ये ट्रैवलिंग लॉक अनलॉक क्लास लेवर एक्टिव करेगा तो यहाँ पर काम होगा। जैसे कि ये देखो एक्टिव करेगा तो ट्रैक का ये देखो स्विच ऑन हो गया, यहाँ पर देखो ग्रीन कलर हो गया। ये बंद कर देता हूँ, ऑप्शन में जाता हूँ, देखो ये भी बंद हो गया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर देख सकता है ये स्विंग लॉक है। स्विंग लॉक मतलब क्या है, अभी देखो स्विंग लॉक ये डीएक्टिव मोड में है। ठीक है, डीएक्टिव मोड में क्या होगा, यहाँ पर एक बॉटम में लॉक है। अभी क्या होगा देखो, कितना भी इधर उधर करेगा तो देखो स्विंग नहीं हो रहा है। इसमें बॉटम को एक्टिव करके मतलब स्विच ऑन करके इधर करेगा तो घूमेगा, उधर करेगा उस तरफ घूमेगा। ठीक है, मतलब स्विंग होगा। और ये वाली ऑप्शन को आप अगर ऑन करेंगे, ये देखो ये वाली ऑप्शन को आप अगर ऑन करेंगे स्विंग लॉक, इसको ऑन कर दिया मतलब अभी ये बॉटम को है ना छूने का जरूरत नहीं है। इसको अभी इधर घुमाएगा, देखो घूमेगा, इधर घुमाएगा वो भी घूमेगा। ठीक है, और इसको आप प्रेस करेंगे तो वो लॉक कट जाएगा। ये देखो ये प्रेस कर दिया, स्विंग लॉक जो है फिर से लॉक हो गया। और अभी इसको फिर एक्टिव करके इधर उधर करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद जाएगा स्विच में क्या क्या है देखता हूँ। ये देखो इसमें आपको सबसे ज्यादा ये तीनों का काम आएगा। ये देखो यही वो तीनों ऑप्शन है। ठीक है, जो रोटरी का काम करता है। रोटरी मतलब ये देखो ये लेफ्ट साइड का एल लिखा है, ये आर लिखा है, ये होस रील का ऑप्शन है। ये सिंगल में दबाएगा तो प्रेस करेगा तो लेफ्ट साइड का यानी होस रील का, वहाँ पे रोटरी का जो होस रील दिख रहा है जिसके साथ होस पाइप रोल होता है, उस होस रील को एक्टिव हो गया। कौन सा वाला? लेफ्ट साइड वाला। ठीक है, अभी इसमें मिडिल वाला प्रेस करके पीछे की तरफ देंगे तो वो रोल होगा। ठीक है, आगे की तरफ देंगे तो वो छोड़ेगा। और राइट साइड वाला ये वाला ऑप्शन को ऑन करेंगे तो देखो ये वाला एक्टिव हो गया है ना। अभी क्या हुआ, दोनों एक्टिव हो गया। आप देखो इसको बंद करेंगे तो लेफ्ट वाला बंद हो गया, राइट वाला एक्टिव हो गया। ठीक है, मतलब मैनुअली काम करने के लिए। मान लो आपको कभी भी होस पाइप फट गया, कुछ लीकेज हो गया, कुछ हो गया, तब मैनुअली आप उसको निकाल के होस पाइप चेंज करने के लिए, एडजस्टमेंट करने के लिए ये सब किया जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो ग्राफ स्विंग डिवाइस, इसका मतलब क्या मालूम है? इसको एक्टिव करने के बाद ये जो डिवाइस है ना, मतलब रोटरी और डिवाइस ये रोटेट करता है। ये 180 डिग्री तक रोटेट होता है, 360 डिग्री रोटेट नहीं होता है। ठीक है, मतलब आपका इस बकेट को है ना घुमा के उस तरफ लेके जाएगा, फिर उस तरफ से इस तरफ लेके आएगा। मतलब एक बार इस तरह घूमेगा, एक बार उल्टा घूमेगा। और ये काम कैसे होगा, हाँ ये देखो ये वाली बॉटम में होगा। अभी ये एक्टिव करता हूँ ना, ये देखो एक्टिव करने के बाद इस वाली बॉटम को प्रेस करके मैंने इधर देखो, यहाँ तक बंद है, उसके बाद और घूमेगा नहीं। ठीक है, देखो इस तरफ जो बकेट है ना, देखो 2 टीथ वाला बकेट है, उस तरफ था, उधर से इधर आ गया है ना। और फिर इसको उल्टा घुमाएगा तो फिर ये उल्टा घूमेगा। एक बार दिखा दूं, ये देखो मैंने इस तरफ देखो बटन प्रेस कर दिया, उस तरफ घुमा रहा है, उधर देखो
और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट और एक चीज है, वो क्या है देखो। अभी तो ये वाला जो लेवर है, ये वाला लेवर में ग्राफ डिवाइस घूम रहा है, एक बार इस तरफ एक बार उस तरफ, लेकिन मार्ट पार्टिकल इधर उधर नहीं हो रहा है। वो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ग्राफ डिवाइस को छोड़ के आपको रोटरी ड्रिलिंग मोड करना पड़ेगा। वो कैसे, देखो ये वाली मेनू में जाना है, ये देखो ये वाले ऑप्शन में जाना है, यहाँ पे देखो रोटरी ड्रिलिंग मोड। इसको एक्टिव करने के बाद ही आपको ये मास्ट पार्टिकल फोल्ड करने का और इधर उधर मतलब लेफ्ट राइट आगे में पीछे में ऐसा करने का काम होगा। देखो अभी देखो ये वाले बॉटम देखो, अभी क्या होगा, रोटरी ड्रिलिंग मोड आ गया, ठीक है। और अभी इस बॉटम प्रेस करके अभी देखो इस तरफ करेगा तो ये देखो मास्ट काम कर रहा है। देखो तो जब डिस्प्ले का प्रोग्राम ग्राफ मोड में रहेगा तब ये वाली लेवर में आपको सिर्फ रोटरी को रोटेट का काम आएगा और होस्ट सील लूज करना और रोल करने का काम आएगा। और आपको इसमें मार्ट वर्टिकल का काम करना है तो यहाँ से आपको प्रोग्राम को चेंज करना पड़ेगा, ऑप्शन में जाके ये ड्रिलिंग रिग मोड करना पड़ेगा। और देखो ग्राफ मोड करेंगे तो इसका मार्ट वर्टिकल का कुछ काम नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आता है ऑपरेशन में। ऑपरेशन में देखो बहुत कुछ है, ये देखो ये क्या दिया हुआ है, देखो मास्ट राइट सिलेंडर एक्सटेंडेड, यानी मास्ट का जो राइट साइड का जो सिलेंडर है वो एक्सटेंड होगा, है। ये देखो मास्ट लेफ्ट सिलेंडर एक्सटेंडेड, मास्ट का जो लेफ्ट सिलेंडर है वो बाहर आएगा। उसके बाद देखो ये क्लोज है, ये मास्ट राइट सिलेंडर रिट्रैक्ट यानी क्लोज है, ठीक है। मास्ट सिलेंडर को अंदर करेगा तो ये चारों को देख सकता है, ये ना बाहर करेगा ये अंदर करेगा। और ये देख सकता है ये लेफ्ट और राइट में ये ना मास्ट को है ना आपको एक बार राइट लेके जाएगा, एक लेफ्ट लेके जाएगा। और ये देखो ये फ्रंट एंड बैक, ठीक है। ये वाला दबाने से क्या होगा, मास्ट को आगे तरफ लेके जाएगा और एरो का सिग्नल दिया हुआ है, ये वाला दबाएगा तो मास्ट बैक साइड में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी फंक्शन आपको काम नहीं आएगा, है ना यार। यहाँ पर देख सकता है ये क्रावलर एक्सटेंडेड यानी चेन का जो ट्रैक है वो बाहर करने के लिए और ये चेन का ट्रैक अंदर करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर कैलिब्रेशन, देखो ये फंक्शन दिखा दिया, अभी कैलिब्रेशन जा रहा है। ये जो कैलिब्रेशन वाला ऑप्शन है इस लास्ट वाला, इसमें से आपको ये वाली और ये वाली ये दोनों ही सिर्फ काम आएगा। ये दोनों क्या काम करेगा, देखो डेप्थ रिसेट के लिए है ना, यहाँ पे देखो रिसेट करेगा तो डेप्थ रिसेट हो जाएगा, है ना। और ये स्विंग रिसेट करेगा तो देखो स्विंग को दबा के रखा है प्रेस करके। अभी क्या हुआ, देखो ये जो येलो वाला पॉइंट ना ये बैक साइड में था, वहां से आगे की तरफ आ गया, ठीक है। तो स्विंग रिसेट, डेप्थ रिसेट वगैरह सब कुछ और भी अच्छे से फंक्शन मैंने वीडियो बना दिया, उस वीडियो को भी देख लो। तो इसमें अभी मैं आप लोगों को ग्राफ का फंक्शन पूरा दिखा दिया है, ठीक है। अभी मैं थोड़ा आप लोगों को थोड़ा सा काम करके दिखाता हूँ, ठीक है। अभी देखो ये क्लास है ना, क्लास को उठाना है, उठाने के बाद सब काम होता है, आप सभी लोगों को पता ही होगा ना। मेनू में जाना है, मेनू में जाने से आपको ग्राफ मूड करना पड़ेगा। सबसे पहले इसमें जाना है, देखना है ग्राफ मूड है कि नहीं, ग्राफ मूड है, ठीक है। ये देखो ग्राफिंग का फोटो आ गया। उसके बाद फिर मेनू में जाना है, मेनू में जाना के कॉमन फंक्शन है, उसके अंदर ना ये देखो असेंबली डिसेंबली, इस फंक्शन को एक्टिव करना है। एक्टिव करने से क्या होगा, देखो कनेक्टेशन मोड यानी मशीन बिल्कुल तैयार हो गया काम के लिए। अभी मैं काम करेगा ऑटोमेटिक, होस्ट सील वगैरह सब कुछ घूमना स्टार्ट होगा। लूज करेगा तो वो लूज होगा, उठाएगा तो उठेगा, सब कुछ एक ही लेवर में होगा। ये देखो ये लेवर उठा रहा है, देखो एक बार में उठाएगा तो अकेले में उठेगा, ठीक है। ये लेवर को उठाने से केली भी उठेगा, साथ में होस्ट सील भी घूमेगा, है ना। एक चीज है ऊपर देखो, यहाँ पर देखो अभी ये वाली कनेक्टेशन मोड है ना, बंद कर देता हूँ, देखो ये बंद कर दिया है। अभी देखो मैं केली उठाएगा वो घूमेगा नहीं, देखो केली उठा रहा है ना, तो ये वाली जो ऑप्शन है ना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये देखो राइट वाली लेवर से मैंने इस तरफ करेगा तो देखो बकेट बंद हो रहा है, देखो ठीक है। देखो और राइट वाली लेवर को मैं उस तरफ उल्टा करेगा तो बकेट तो ओपन हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने पूरा फंक्शन, मतलब आप एक ग्राफ मशीन को चलाने के लिए जो फंक्शन आपको काम पे आएगा, ठीक है, उसी फंक्शन के बारे में आप लोगों को पूरा डिटेल्स में बता दिया, ठीक है। तो ये मैंने पहले ही बता दिया, ये मल्टी फंक्शनल मशीन है। एक बार ड्रिलिंग मोड का काम करेगा और दूसरा एक ग्राबिंग का काम करेगा। और ड्रिलिंग मोड का काम करने के लिए आप जब रोटरी सेट करेगा, वो सब काम करने के लिए खाली फंक्शन में काम नहीं होता है, उसका इलेक्ट्रिक केबल कनेक्शन भी है, वो भी चेंज करना पड़ता है। तो रोटरी से ग्राब मोड कैसे बनाता है, मतलब रोटरी मशीन से, रोटरी ड्रिलिंग मोड से ग्राब मशीन में कैसे पूरा फिटिंग करता है, उसका भी मैंने वीडियो बहुत अच्छे से बना दिया है।
इससे पहले भी मतलब ऑलरेडी मेरा यूट्यूब चैनल में है, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया है। आप वहाँ पे जाके वो वाली वीडियो भी देख लो, बहुत कम आएगा। अगर आपको ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट है, यानी ड्रिलिंग रिग, ग्राफ मशीन में मशीन का काम करना, ऑपरेटिंग सीखना वगैरह ये सब काम है, तो ये वाली वीडियो और पहले जो वीडियो बना के रखा है सभी वीडियो आपको बहुत कम आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कम आएगा। मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ थोड़ा सा लंबा जरूर होता है, ठीक है, टाइम बहुत होता है, क्योंकि देखो इतना सारा काम होता है, सब कुछ बताने के लिए टाइम तो थोड़ा ज़्यादा लगेगा, ठीक है नहीं, तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन मुझे अच्छे से समझाना बहुत अच्छा लगता है। एक और चीज़ है, ये जो मैंने फंक्शन का वीडियो वगैरह बना रहा है, दिखा रहा है, खाली देख के कुछ काम नहीं होगा, है ना। इसका पीछे ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है ना। आप अगर एक सोचिए, आप अगर एक साइकिल भी चलाएगा ना तो भी ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है ना। बिना ट्रेनिंग से आपको तो सभी लोगों को तो मालूम है, साइकिल का एक हैंडल होता है, एक पैडल होता है, ठीक है ना, चेन होता है, पैडल घुमाने से घूमता है, लेकिन कार पता है नहीं है ना। तो हर चीज़ में ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। आप कोई भी फंक्शन देख के या कुछ भी देख के पूरा का पूरा काम आप नहीं सीख सकता है, ठीक है, पूरा आप काम नहीं कर सकता है, उसका पीछे ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग होना ही पड़ेगा, है ना। तो आप जब मशीन का पीछे काम करेंगे आपको और भी अच्छी तरह से सब कुछ चीज़ों के बारे में मालूम पड़ेगा, सभी पार्ट्स के बारे में आपको जानना जरूरी है, वो भी नाम आपको मालूम पड़ेगा, फंक्शन में क्या क्या काम होता है, सब कुछ अच्छे से और भी अच्छे से आप लोगों को मालूम पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों ग्राबिंग का फंक्शन आप लोगों को दिखा दिया है। वीडियो कैसा लगा थोड़ा कमेंट पे बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करो। क्या ना, एक वीडियो बनाने के लिए गाइस सच में बहुत मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। देखो मैं काम करता हूँ, फील्ड में जाता हूँ, काम करता हूँ, फिर ऊपर से उसका पीछे अगर मेरे को थोड़ा सा टाइम मिलता है तो मैंने वीडियो बनाता हूँ, वो आप लोगों के लिए, आप लोगों को हेल्प करने के लिए, ठीक है। जो भी मैं करता हूँ आप लोगों को अगर कुछ सिखा पाया, दिखा पाया, उसमें मेरे को खुशी मिलता है, इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। ग्राफ का बाकी ये जो मैंने आज का वीडियो में आप लोगों को फंक्शन दिखाएगा, फिर एक दिन कभी भी इस मशीन में आएगा तो उस टाइम पे मैंने थोड़ा काम भी देखा देगा कैसे ग्राबिंग का काम होता है, क्योंकि ग्राफ में अलग अलग एंगल में काम होता है। ऐसा नहीं है खाली इस तरह मतलब गड्ढा खोद दिया हो गया, इसमें अलग अलग एंगल में काम होता है। जैसे कि टी कैटेगरी का पैनल होता है, जेड कैटेगरी का पैनल होता है, वो सब चीज़ों में मशीन कैसे एंगल में लगाना है, मशीन कैसे एंगल में बोरिंग करना है, बहुत इसमें मतलब बहुत काम होता है ना। तो एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं दिखा सकता है। अभी मैं आप लोगों को इस वीडियो में ग्राफ का फंक्शन दिखा दिया, ठीक है। नेक्स्ट कोई वीडियो में लेके आएंगे तब दिखाएंगे आप लोगों को ग्राफ का काम। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि आगे में भी इस तरह वीडियो हम जब छोड़ेंगे, ठीक है, अपलोड करेंगे, तब आप लोगों को मिलते रहेगा। तो अभी के लिए वीडियो इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग अच्छा रहना, खुश रहना। तो राय ब्लॉग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।